भाग्य हों। मैं आपसे कहता हूं कि कर्म करो, काम करते रहो, तुम्हारी तकदीर अपने आप चमक जाएगी। तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं होगी, बस काम करते रहो। लेकिन आज मैं इसमें एक नई बात जोड़ना चाहता हूँ। काम करो, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंचकर मत करो। कई बार बिना सोचे समझे हम कोई राय बना लेते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कोई सलाह दे देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ठीक नहीं थी, वो गलत था, क्योंकि हमने किसी हालात, किसी परिस्थिति की पृष्ठभूमि समझी ही नहीं। लिहाजा हमारा कर्म सही दिशा में नहीं हुआ। खैर, इस बात को मैं एक कहानी के जरिए भी समझाऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कुछ राशियों का भाग्यफल। पंडित शैलेंद्र पानी की सलाह, मेष राशि वालों के लिए मुकदमे में समस्या आ सकती है। स्थान परिवर्तन का योग है, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 54। वृषभ राशि, उपहार का लाभ होगा। क्रोध पर काबू रखें, वाहन सुख मिल सकता है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 40। मिथुन राशि, मान सम्मान मिलेगा, सेहत में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 90। कर्क राशि, पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, विवाद से बचें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 78। हाँ, तो कर्क तक की राशियों का भाग्यफल बताने से पहले मैं कह रहा था कि बिना सोचे समझे हालात का पूरी तरह से जायजा लिए बगैर अपने कर्म की दिशा तय करना अक्सर गलत हो जाता है। उसकी वजह भी है। असल में किसी भी मौजूदा परिस्थिति के पीछे की एक कहानी होती है, उसकी पृष्ठभूमि होती है। अगर हम उसे जानते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया गलत नहीं होती। अब मान लीजिए कि आपने किसी को देखा कि वो देरी से दफ्तर आ रहा है, आप वजह जाने बगैर उस पर बरस पड़े हों, तो हो सकता है कि कई बार आपको पछताना पड़े, क्योंकि क्या पता उसकी देरी की वजह कोई बड़ी बात भी हो सकती है, रास्ते में कोई हादसा भी हो सकता है, या फिर उसके घर में कोई अनहोनी भी हो सकती है। खैर, इसे और बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 88। कन्या राशि, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, मान सम्मान पर ध्यान दें, अचानक धन लाभ हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 67। तुला राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 98। वृश्चिक राशि, उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है,
संतान पक्ष से लाभ हो सकता है। नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 89। राशियों का हाल बताने से पहले मैं आपसे कह रहा था कि बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई बार पछताना भी पड़ सकता है। अब इसे एक कहानी के जरिए समझिए। एक साधु था। एक दिन कुछ लोगों को वो कथा सुना रहा था। एक बार एक हाथी नदी में खड़ा था कि अचानक एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने मदद के लिए भगवान विष्णु को याद करना शुरू किया। भगवान विष्णु ने जैसे ही उसकी पुकार सुनी, वो फौरन उसकी मदद के लिए निकल पड़े, लेकिन जल्दबाजी में अपना सुदर्शन चक्र लेना भूल गए। साधु का इतना कहना था कि एक आदमी अचानक से बोल पड़ा, अजीब बात करते हो, भगवान अपना सुदर्शन चक्र लेना कैसे भूल जाएंगे? साधु ने कहा कि बंधु, हालात ही वैसे थे। लेकिन वो साधु की बात पर हंसने लगा। साधु ने कहा कि वक्त तुम्हें भी समझा देगा। तो फिर क्या हुआ? क्या वो इंसान साधु की बात समझ पाया? मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं बची हुई राशियों के हाल। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन का योग है। अचानक धनहानि से बचाव करें। मेहमान आ सकते हैं। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 59। मकर राशि, मान सम्मान मिलेगा। धन का निवेश ना करें। यात्रा करने से बचें। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के योग है। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। क्रोध ना करें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 77। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें। कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 81। हाँ, तो राशियों का हाल बताने से पहले मैं आपको बता रहा था कि उस आदमी की कहानी जो साधु की बात सुनकर हंसने लगा था। साधु के सत्संग के अगले दिन वो आदमी पास के खेत में खड़ा काम कर रहा था। साधु वहां पहुंचा और पास के कुएं में उसने एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया। फिर किसान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे तुम्हारा बेटा कुएं में गिर गया। वो आदमी घबरा गया। बिना सोचे समझे वो दौड़ा और कुएं में कूदने वाला था कि साधु ने उसे रोक लिया। साधु ने कहा कि कुएं में तुम्हारा बेटा नहीं, बल्कि मैंने पत्थर गिराया है। तुम्हारा बेटा सही सलामत है, लेकिन क्या तुमने बेटे को बचाने से पहले रस्सी का इंतजाम किया? या क्या तुमने उससे पहले सोचा कि तुम कुएं से बाहर कैसे निकलोगे? नहीं ना। तुम बिना सोचे समझे कुएं में कूद इसलिए रहे थे क्योंकि सवाल तुम्हारे बेटे की जान का था। यही बात तुम्हें मैं अपने सत्संग में समझा रहा था कि बिना सोचे समझे हालात के बारे में जाने बगैर इंसान को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। खैर, आज मैं चलता हूं, कल फिर मिलूंगा कर्म की कोई नई सीख लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना, कर्म करते रहना।